Brought to you by Techno Camon 30 series. दो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की तारीख का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और काउंटडाउन से पहले एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दौसा की बात करें तो दौसा की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है, क्योंकि चुनाव परिणाम से पहले एक बार फिर नज़रें दौसा की तरफ जम गई है राजनेताओं की। चुनाव से पहले भी सबकी नज़रें दौसा पर थी और चुनाव के बाद में भी परिणाम से पहले भी नज़रें दौसा की तरफ ही है। इसका कारण यह भी है क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रचार के दौरान भी इस्तीफे की बात कह चुके थे और चुनाव के बाद भी इस्तीफे की बात कह रहे हैं। एक सीट से वो 7 सीट तक आ गए हैं और बार बार में कह रहे हैं कि अगर मैं दौसा सीट को नहीं जिता पाया तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग बाग ये कहते हैं, जिस तरीके से हमने कुछ पंचायतें की थी समाज की, तो उन्होंने कहा था कि क्या किरोड़ी लाल मीणा के सिर पे ही ठेका है, संघर्ष भी वही करें और इस्तीफ़ा भी वही दें। क्या किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफ़ा देंगे? क्या ज़रूरत है ऐसी कि इस्तीफ़ा देने की? इसी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण बने हैं पूरे चुनाव में, अगर बात करें थोड़े से पहले की, तो दौसा हॉट सीट, एक कहा जाता हॉट सीट या सुपर सीट बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत ने कांग्रेस की कमान संभाली थी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कमान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे, लालसोट में जनसभा को संबोधित किया था। तो वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में आए थे और रोड शो किया था। अब जानकार ये कह रहे हैं कि शायद ये सीट फंसी हुई है, बराबर की कांटे की टक्कर लग रही है। तो इसमें फैक्टर है जिस तरीके से जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है दौसा में या राजस्थान में, उसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां का दिमाग चकरा गया है और कंफ्यूज हो गई है कि आखिर में इसका फ़ायदा या नुकसान किस पार्टी को होगा। एक तरफ बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा का कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, क्योंकि वो बार बार में अपना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि दौसा से कांग्रेस की सीट निकल रही है और अच्छे खासे मार्जिन से सीट निकलेगी। राजस्थान तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक वोटों से कांग्रेस दौसा से जीतेगी। तो दूसरी तरफ कन्हैया लाल मीणा ने भी कुछ दिनों पहले राजस्थान तक को इंटरव्यू में कहा था कि मुरारी लाल मीणा अगर अपनी जीत का दावे पर साइन कर रहे हैं तो मैं भी अपनी जीत के दावे पर साइन कर सकता हूं। और दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा ने यहां तक कह दिया कि मैं अगर सीट नहीं जिता पाया तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। तो क्या आखिर में किरोड़ी लाल मीणा वही बात है कि क्यों इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं? क्या वे अकेले एक जिम्मेदार होंगे सीट हारने के कारण? क्या और कोई संगठन में कोई भी जिम्मेदारी लेगा? अगर दौसा की सीट अगर बीजेपी हारती है तो संगठन में जो दौसा का संगठन है या जो प्रभारी थे, क्या वो भी इस्तीफ़ा देंगे? ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन राजनीति इसको लेकर काफ़ी गरमाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर दौसा की बात करें तो परिणाम से पहले यहाँ कुछ हलचलें शुरू हो गई है। लोग बाग एक बार फिर दिल्ली की तरफ भागना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, उनको ये लगता है कि दौसा की सीट कांग्रेस जीत रही है और दौसा में एक बार फिर विधानसभा का उपचुनाव होगा, जिसको लेकर टिकट की दौड़ यहाँ शुरू हो गई है। इनके बारे में बताएंगे कौन कौन टिकट के लिए भाग रहे हैं, वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। लेकिन दौसा की राजनीति जिस तरीके से है, क्योंकि अब परिणाम कुछ ही दिन बचे हैं, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से दिल की धड़कनें भी तेज़ हो गई हैं। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा पर सबकी नज़र टिक गई है कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा क्या दाव खेलेंगे, इस्तीफ़ा देंगे या फिर और कोई उनके दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के ये कहा जाता है वो अपने आप का कंधा जो है वो किसी को यूज़ करने नहीं देते हैं। उनकी राजनीति खासियत राजनीति है, वो ऐसे राजनेता हैं जो चलते हुए भी राजनीति करते हैं, कहीं बैठ के चाय पी रहे हैं वहाँ भी राजनीति कर रहे हैं, और बच्चों के साथ में उनका डांस कई बार वायरल हो जाता है, कभी महिलाओं के बीच में नाचने लग जाते हैं, कई शादी समारोह में डांस करते हुए नजर आते हैं। काफ़ी वीडियो वायरल हुए हैं। एक ऐसा लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा के चेहरे पर कोई ऐसा तनाव नहीं है। चुनाव परिणाम से आगे वे एक आराम से मौज मस्ती या दिमाग को फ्रेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं और चलते जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। इस बीच में जो चिट्ठियाँ भी वायरल हुई उनकी, और जो चिट्ठी लिखी सीएम भजन लाल शर्मा को, उसकी भी काफ़ी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। क्या किरोड़ी लाल मीणा
कोई अलग राजनीति कर रहे हैं या फिर चुनाव परिणाम के बाद में राजस्थान की राजनीति में भूचाल लाने वाले हैं। ये तो हालांकि चुनाव परिणाम के बाद में पता चलेगा कि आखिर में राजस्थान की राजनीति में क्या हो रहा है। बात करें कांग्रेस के लिए तो ये परिणाम कुछ नया ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अगर राजस्थान में कांग्रेस 1 या 2 सीट भी लेकर आती है तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी ही खबर होगी, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में बीजेपी क्वीन स्वीप करती जा रही है और अब की बार हैट्रिक की तरफ जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में अब की बार बीजेपी की हैट्रिक पर ब्रेक लग गया है। और दौसा के जिस तरीके से बात करें तो दौसा की सीट लगभग ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस यहाँ से प्लस में है और हो सकता है कि कांग्रेस अच्छे मार्जिन से यहाँ जीते। अगर चुनावी परिणाम में अगर उलटफेर होता है, अगर दौसा की सीट बीजेपी के खाते में जाती है तो ये तय है कि राजस्थान की 25 सीटें बीजेपी के खाते में भी जा सकती है, क्योंकि दौसा सीट एक ऐसी सेफ सीट हो चुकी है जो कहीं पे भी आप बात कर लीजिए, कहीं पे भी, चाहे चौराहे पर हो, चाहे की दुकानें हों, वहाँ अगर आप चुनाव की बातें करते हैं तो वहाँ हर व्यक्ति यही बात करता है कि चुनाव तो मुरारीलाल मीणा ही जीतेगा। और सोशल मीडिया पे उनके समर्थक आजकल उन्हें सांसद के नाम से भी पुकारने लगे हैं, आइए सांसद आप। तो एक कॉन्फिडेंस है कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कन्हैयालाल मीणा भले ही अच्छे नेता हैं, पुराने नेता हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और कई बार फील्ड में भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो दिखावी नेता नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। तो एक उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस की भी कमी दिखाई दे रही है। और उन्हें क्या, बीजेपी के जो और भी पदाधिकारी हैं दौसा के, उनके चेहरे पर भी कॉन्फिडेंस इतना दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ चलिए कॉन्फिडेंस इतना हो कि हाँ हम टक्कर में हैं या जीत सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, मुरारीलाल मीणा का हो, चाहे उनके समर्थकों का हो, या और कांग्रेस के जो लीडर हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा है। हालांकि 4 तारीख को ही पता चलेगा कि किसका कॉन्फिडेंस लूज होता है, किसका ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, कितनी जीत होती है, कितनी हार होती है, या किसके चेहरे पर 12 बजेंगे, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। और ख़ास बात यह है कि जो परिणाम है वो और लोगों को भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग लगातार अब तैयारी कर लिए हैं दिल्ली की तरफ भागने की, क्या उनकी मेहनत ख़राब हो जाएगी या उनकी मेहनत आगे बढ़ेगी कि चलो अब टिकट लाने की तैयारी करते हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। 4 तारीख के बाद में सबको नाम बताएंगे कि आखिर में कौन कौन लोग हैं तो टिकट के लिए दिल्ली के लिए कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।